महाभारत के युद्ध में कृष्ण और भीष्म के बीच हुआ संघर्ष एक अद्भुत और रहस्यमय घटना है, जिसमें शारीरिक युद्ध से कहीं गहरे दार्शनिक और नैतिक पहलू उभरते हैं। भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से थे, एक महान योद्धा और चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी भी सिंहासन के धर्म से पीछे नहीं हटेंगे और विवाह नहीं करेंगे। इसी कारण वह हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहे, भले ही कौरव गलत हों। दूसरी ओर कृष्ण, जो पांडवों के गुरु और अर्जुन के मार्गदर्शक थे, भीष्म का गहरा सम्मान करते थे। कृष्ण भीष्म को एक महान योद्धा मानते थे, लेकिन वह जानते थे कि भीष्म का पक्ष गलत है और धर्म की विजय अंततः होनी चाहिए। युद्धभूमि में भीष्म एक अजेय योद्धा थे। उनका अस्तित्व पांडवों के लिए एक गंभीर संकट था, क्योंकि पांडवों में से किसी के लिए भी उन्हें हराना कठिन था। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन तक अर्जुन भी भीष्म को पराजित नहीं कर सके। अर्जुन के पास भीष्म को हराने की कोई रणनीति नहीं थी, क्योंकि भीष्म ने यह वचन लिया था कि वह अर्जुन को कभी नहीं मारेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प लिया था कि वह स्त्रियों और बच्चों से युद्ध नहीं करेंगे। कृष्ण, जो युद्ध में पांडवों के मार्गदर्शक थे, ने अर्जुन को समझाया कि यदि भीष्म को हराना है तो कुछ विशेष रणनीति अपनानी होगी। कृष्ण का मानना था कि भीष्म भले ही महान योद्धा हों, अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं और अपनी प्रतिज्ञाओं से ऊपर नहीं उठ सकते। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भीष्म केवल तभी मारे जाएंगे जब वह स्वयं ऐसा चाहेंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय निश्चित है और उनका शरीर युद्धभूमि में तीरों की शैया पर गिरेगा। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भीष्म को हराने के लिए केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उनके कर्तव्यों और आदर्शों के विपरीत रणनीति अपनानी होगी। अर्जुन ने कृष्ण की सलाह मानी और भीष्म के खिलाफ विजय प्राप्त की, लेकिन भीष्म तुरंत नहीं मरे। वह युद्धभूमि में तीरों की शैया पर लेटे रहे और मृत्यु का समय आने तक पांडवों और कृष्ण को धर्म, कर्तव्य और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश देते रहे।